भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे अच्छे सूत्र देने वाला, जीवन का निर्माण कैसे हो उसकी बातें बताने वाला, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे हो, व्यक्ति बड़ा कैसे बने, व्यक्ति अच्छा कैसे बने, व्यक्ति सुंदर कैसे बने, व्यक्ति सबका भला करने वाला कैसे बने, व्यक्ति मानव जीवन के अंदर किस तरीके से भगवान का रूप धारण करे, ऐसी बातें बताई जाती है। तो हम पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और जो आज समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे व्यवहार जगत की है, चाहे निश्चय जगत की है, उन समस्याओं को हम रखते हैं पहले और समस्याओं का समाधान देते हैं। हम थ्योरी भी करते हैं और एक्शन भी करते हैं। जब थ्योरी और एक्शन हो जाता है तो विषय होलिस्टिक बन जाता है, सर्वांगीण बन जाता है, अल्टीमेट बन जाता है। इसी क्रम में आज का एक स्वयं से जुड़ा हुआ बहुत उच्च स्तर का जो हमारा दार्शनिक विषय है, वो आज का विषय है स्वयं आत्मानुभूति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा सुंदर विषय है, इस पर घंटों घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि खुद की अनुभूति करना है, खुद क्या है उसको जानना है, उसको बताना है और उसको एक्सप्रेस करना है। तो कौन नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपके भीतर में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या अनुभूति कर रहे हो, वह लोगों को बताना है। तो बहुत ही सुंदर विषय है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, मनुष्य इस दुनिया को बहुत जानता है, सारी दुनिया को जानता रहा। आज गूगल ऐसा आ गया है, एक 5 साल का छोटा बच्चा भी इसको कोई टॉपिक दो, कोई शब्द दो, तो गूगल में डाल के कहे, अंकल मैं तो आपसे बहुत जानता हूं, मैं तो पारंगत हूं, मैं तो विद्वान हूं। कहने का मतलब व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है और अपने को दूसरे की गज से तोलता है और दूसरे को अपनी गज से तोलता है। अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति दूसरा कैसा है उसके हिसाब से अपने को बनाने की कोशिश करता है। भाई कैसे बनाओगे, उसके तो भाग्य है, उसका तो पुण्य है और उसके तो कर्म हैं और आपके वैसे कर्म नहीं है, आपने तो पाप कर्म किए, कैसे उसकी बराबरी करोगे। तो उस व्यक्ति ऐसा करता करते व्यक्ति कुंठा में आ जाता है, व्यक्ति जेलेसी में आ जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। और दुनिया को जानना बहुत आसान है, खुद को जानना बहुत कठिन कार्य है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, अपनी अनुभूति करना, मैं कौन हूं इसकी अनुभूति करना सबसे कठिन कार्य है। और जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, उसका समाधान प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, उसको कुछ भी करना बाकी नहीं होता है, वो हाईएस्ट लेवल को प्राप्त कर लेता है। देखिए, एक भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए, अब उसको उससे ऊपर क्या ओहदा चाहिए, ओहदा है ही नहीं, मिलेगा कैसे। तो हमने ये जान लिया, अपने भीतर प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, और भीतर से आपकी अनुभूति की आवाज आई कि तुम शुद्ध आत्मा भगवान हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, तुम अनंत दर्शन वाले हो, तुम अनंत शक्ति वाले हो और तुम अनंत सुख का भंडार हो। तुम्हारे में जो भरा पड़ा है वो पूरे ब्रह्मांड इसी के अंदर है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, जो सारी सृष्टि है वो तुम्हारे भीतर समाई हुई है। तुम्हारी आत्मा इतनी पावरफुल है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा पड़ा है। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब व्यक्ति अपनी अनुभूति करता है और अनुभूति करते करते आत्म तत्व को पकड़ता है, वो जानता है, चालू करता है, करते करते उसकी प्योरिटी की तरफ बढ़ता है, उसकी प्योरिटी की पराकाष्ठता है, वह है केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। वह मनुष्य ही कर सकता है और स्वयं की अनुभूति से ही होता है, उसकी अल्टीमेट स्टेज है। जो केवल ज्ञानी बन जाता है वह भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान काल की, जड़ की, चेतन की हर अवस्था को जानता है
उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। वो ईश्वर कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, वो बन जाता है और इसी देह से बनता है। देखिए, ईश्वर जो बनता है मनुष्य देह से बनता है। इस बात को बार बार समझो कि ये देह कितनी पावरफुल है, इससे भगवान बनता है। जो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनसे मनोकामना करते हैं, वो सब इसी भव से बनते हैं और मनुष्य भव से ही देव भव बनता है। क्योंकि मनुष्य भव में अच्छा कार्य करते करते उसके पुण्य इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में से 4 गति में केवल देव गति ऐसी है जो पुण्यों का जो है भोग कर सकता है, बाकी इतने बड़े पुण्य भोग नहीं हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, स्वानुभूति की बात कर रहे हैं। आप अनुभव कीजिए। ये अनुभव कैसे होगा उसका मैं थ्योरी एंड एक्शन की बात करता हूं कि आप हर वक्त चिंतन करिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं अरूपी हूं। और जैसे देखिए, मेरा नाम सोहन राज है। सोहन राज को ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, वो इसके द्वारा पूर्व जन्मों में जो भी पुण्य और पाप कर्म किए हैं उसके भुगतान के लिए मिला है। और खा कौन रहा है, पी कौन रहा है, बोल कौन रहा है, और सारी मन वचन काया की प्रवृत्ति ये सोहन राज रूपी पुतला कर रहा है। ये शरीर कर रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर से अलग हूं और मैं तो आनंद में हूं, मैं तो शक्तिशाली हूं। जब आप स्वानुभूति करते करते भेद विज्ञान करोगे, मैं अलग, शरीर अलग, शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, मैं अरूपी हूं और मैं अविनाशी हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। सच्चिदानंद का अर्थ जानिए, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब मैं अविनाशी तत्व हूं और चित्त का मतलब है मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं। और मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण है अनंत सुख का धाम हूं। हम मुक्ति क्यों चाहते हैं? हम मुक्ति इसलिए चाहते हैं ऐसे सुख की पराकाष्ठा में चले जाएं कि हमें कभी जीवन में दुख ना हो। अशरीरी जब आत्मा मुक्ति में जाती है, उसके शरीर ही नहीं होगा, तो उसको कौन तो कार्य करेगा और क्या करेगा? तो वो तो अखंड आनंद में रहता, उसके तो कोई दुख होगा ही नहीं। लेकिन हमारा मनुष्य जीवन है या किसी भी प्राणी का जीवन, जीवित प्राणी का जीवन है, उसको सुख और दुख के पलड़े में झूलता रहता है। एक दिन में कितनी बार सुख आता है, कितनी बार दुख आता, आप करके देख लीजिए। कभी आपको धंधे में फायदा हो गया, आप सुखी हो गए, और किसी दिन आपको धंधे में घाटा लग गया, आप दुखी हो गए। कभी आपका बच्चा जो है फर्स्ट पोजीशन आया, आप सुखी हो गया। और कभी आपके माता पिता बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, आप दुखी हो गए। आपके कभी घर के अंदर मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए पैसा है, कभी पैसे का संकट आ जावे, दुखी हो जाते हैं। तो हम सुख और दुख के इस पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, लेकिन स्वानुभूति करते हैं, वहां पे दुख नाम की कोई चीज नहीं है। दुख उसका लक्षण है ही नहीं है, वह तो आनंदमय है, वो तो अमूर्त है, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और स्वानुभूति जो मेरा जो अस्तित्व है शुद्ध आत्मा का, वह अजर है, अमर है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वह जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, वो तो आनंद ही आनंद है। वह मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं टंकोत्कीर्ण हूं। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है कि अगर पानी के अंदर तेल या घी की बूंद डाल दो, खूब मतो उसको, तो कभी भी बूंद पानी के साथ में नहीं मिलेगी, दोनों अलग अलग रहेगी। तो उसी तरीके से ये देह के साथ में आत्मा कई बार देह धारण करती है। कभी जो है चूहा बनती है, कभी बिल्ली बनती है, कभी गाय बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी पेड़ बनती है, कभी पौधा बनती है, कभी डायनासोर्स बनती है, कभी नरगति में जाती है, कभी देवता बनती है, जैसे पुण्य पाप के अनुरूप में। लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्यों?
जबकि इनका लक्षण अलग अलग है। शुद्ध आत्मा का लक्षण है कि असंख्य परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, चेतन तत्व कहा जाता है। चेतन तत्व जो होता है उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, उसमें प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होती है। इस तरह से 9 उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको भी विज्ञान ने मान्य किया है। और जो जड़ होता है वह उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और गलन मिलन धर्मा है। एक परमाणु से कई असंख्य परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं। अणु से बड़ी चट्टान बनती है, घर बनता है, मकान बनता है, सड़कें बनती है, पुल बनती है। जितना भी ये जड़ तत्व दिखाई देता है दुनिया के अंदर, वह परमाणुओं से वह पुद्गल है, चेतन अलग है। इसीलिए वही स्वानुभूति का अर्थ क्या है कि तुम इस जड़ में रहते हुए भी चेतन हो। ये जो हमारा जो शरीर है ये मंदिर है, और इस मंदिर में जिसकी अनुभूति की आज हम बात कर रहे हैं वो परमात्मा भगवान विराजमान है। इसलिए इस मंदिर को गंदा मत करो। हम मंदिर में जाते हैं तो अपने जूती चप्पल बाहर रख के जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, शुद्ध होकर के जाते हैं, और वहां भगवान के सामने कोई दूषित हम चिंतन भी नहीं करते हैं। तो वो भगवान, मंदिर वाला भगवान भीतर बैठा है, उसकी पहचान करो। चाहे आप सारे जगत के सब 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में होकर के आ जाइए, लेकिन साक्षी इसकी रखनी पड़ेगी। इसकी साक्षी से उसके दर्शन होंगे। यही शिव है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही महावीर है, यही 33 करोड़ देवी देवता है, और यही भगवान है। ये अनुभूति होनी चाहिए। और 84 जब ये अनुभूति चालू हो जाती है तो 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान सभी शुद्ध आत्माओं भगवान को निर्दोष दृष्टि से देखकर उनका दर्शन करता हूं, उनको नमन करता हूं। चाहे चूहा जा रहा है, चाहे बिल्ली जा रही है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे कुत्ता है, बोलना नहीं, चिंतन करना का आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दर्शन करता हूं। वो चूहा क्यों है? वो चूहा कर्मों के कारण है, वो पुण्य, वो पाप के कारण चूहा बना है। आप इंसान किस लिए हो? आपने पुण्य कमाए इसलिए इंसान बनाए। आप भी कभी चूहे थे, यानी अंतर कुछ नहीं है। सबको आत्म तुलावत मानना और निर्दोष मानना। स्वानुभूति में 2 चीजें हैं। अपना अनुभव कब आएगा? जब सबको आत्मा, हर सजीव प्राणी को आत्म तुलावत मानोगे, अपने जैसा मानोगे, सभी एक समान है, कोई अंतर नहीं है। और दूसरा, निर्दोष दृष्टि रखनी पड़ेगी। निर्दोष दर्शन से व्यक्ति निर्दोष बनता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर आप दोष देखोगे, आपके भीतर दोष आने प्रारंभ हो जाएंगे, और उस व्यक्ति को निर्दोष देखोगे, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे भीतर है। इसीलिए कहा गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि आपके अंदर दोष है। जब दोषी देखते हो, किसी को निर्दोष देखोगे, तो धीरे धीरे आप में निर्दोषपन आना चालू होगा। निर्दोषपन का अर्थ क्या है? कि हमने जो जन्म जन्मांतर के अंदर कई प्राणियों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, पाप किया है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, वही हमारे दोष हैं। वो दोष धुलते जाते हैं। प्रतिक्रमण से दोष, स्वानुभूति से क्या होगा कि हम 84 लाख जीवायोनि प्राणियों से हम प्रतिक्रमण करेंगे, उनको आह्वान करेंगे, आप सभी आइए। और उन 84 लाख ही मैं आपको टोटल भी बता देता हूं, क्योंकि आप कहोगे थ्योरी बताने से क्या होगा, मैं एक्शन साथ में बता देता हूं कि 84 लाख जीवायोनि कौन कौन सी है, उत्पत्ति स्थान कौन से हैं जहां पर असंख्य अनंत आत्माएं निवास करती है। वो सारी इस सृष्टि में है, ब्रह्मांड में, इसी पर्यावरण में है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 14 लाख तीर्य, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों का आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उनकी सभी की आत्माएं आप आइए,
मेरी आत्मा आपके सामने हाजिर है। मैंने आप में से किसी को किसी भी जन्म में संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को आपको कष्ट दिया हो तो मुझे क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं आपको एनओसी देता हूँ, आप सभी मुझे एनओसी दो। तभी आपको एक एक प्राणी जिसके साथ हमने गुनाह किया है, जिसके साथ हमने दोष किया है, जिसको हमने दुख दिया है, जिसको हमने मारा है, पीटा है, उन सब का जो हमको जब एनओसी देगा कि भाई तुम्हारा हिसाब क्लियर है, मैंने क्षमा किया, आपने क्षमा किया। और अव्ययबाद आत्मा क्या होती है? वो आत्मा न तो किसी को कष्ट देती है, न सामने वाली अव्ययबाद कष्ट देती है। कष्ट देता शरीर देता है, पाप करता है शरीर करता है, इस शरीर के कारण ही कर्म बंधन होता है। वो एक दूसरे के से बिना तार के बात होते माफ कर देता है और धीरे धीरे हमारा जो बैंक बैलेंस है डेबिट क्रेडिट का वो जीरो करके शून्य हो जाता है। और जो ही शून्य हुआ तो हमारा जो साथ में जगह वो कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, 1 मिनट में गायब हो जाता है और आत्मा इस देह को छोड़ करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है और इस आत्मा को जलाया जाता है। और आजकल तो जलाने के अंदर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया है। पहले तो 1-1 घंटा लगता था लकड़ियों में व्यक्ति को जलाने के लिए, लोग जाते थे, विरह करते थे, दुख करते थे। आज तो एक 15 मिनट में जलाया और आदमी भूल जाते हैं किस व्यक्ति ने क्या कार्य किया और क्या नहीं है। ये सब दुनिया की माया है। खैर, हमको उसमें नहीं जाना। हमारा जो आज का विषय है कि स्वयं की अनुभूति करो, स्वयं की पहचान करो, मैं कौन हूं, इसका खूब आंदोलन करो, विडोलन करो और जानने की कोशिश करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, ये कोशिश मानव जीवन में ही होती है। दूसरे जीवन के अंदर मनुष्य सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकता, स्वानुभूति नहीं कर सकता, अपना प्रशिक्षण नहीं कर सकता, अपना निरीक्षण नहीं कर सकता। तो समय को व्यर्थ मत जाने दो। आप कुछ भी करिए, आप परिवार के साथ रहिए, धंधा करिए, सहज रहिए। हम उसको करने की मनाही नहीं करते हैं, पर कभी न कभी तो भीतर जाओ। ये तो प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, आखिर मैं किस लिए आया हूं, मुझे कहां जाना है। थोड़ी देर के लिए तो चिंतन करो। भागा भागी में हम जा रहे हैं, अगला भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा भाग रहा है, तीसरा भाग रहा है। अरे पूछो भाई क्यों भाग रहे हो? अगले वाला भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूं, कहीं मैं होड़ में पीछे नहीं रह जाऊं। अरे भैया, होड़ से क्या होगा? होड़ तो खुद को पहचानो। होड़ से कुछ नहीं, प्रतिस्पर्धा से कुछ नहीं होना है। ये तो सब यहीं रहना है। आपके गाड़ी है, घोड़े है, बंगले हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, और आपकी जो है ये सोने रूपी काया है, ये भी यहीं रह जानी है। आप चिंतन करो, मैं कौन हूं, इसका सुधार कैसे कर सकता हूं, मेरे में कितने दोष भरे पड़े हैं, अपने दोषों को देखो। जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय की चीर फाड़ करता है, उस विषय को लोअर लेवल से उठाकर एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाए जाते हैं। उसको जो है सामाजिक दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, सब दृष्टि से उस विषय को परखा जाता है। तभी विषय वो सर्वांगीण होता है, होलिस्टिक होता है, और तभी वो उपयोगी होता है। क्यों? कि हमारा जो पुनरुत्थान कार्य का लक्ष्य व्यक्ति को बदलना, व्यक्ति को अच्छा बनाना, व्यक्ति को गुणवान बनाना, व्यक्ति को परोपकारी बनाना। वो कब परोपकारी बनेगा? जब उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, जब उसको सत्संग कराई जाएगी, जब उसका माइंड सेट बदला जाएगा, जब उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाएगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप खूब सदाई होकर समाज की सेवा करते रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।